जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, मज़े में हैं? चलो, काफ़ी बच्चे लाइव हैं भाई। मज़ा आया कल की क्लास में, अलजेब्रा में। पिछली क्लास में मज़ा आया, वैल्यू पुटिंग सीखा। बताओ। गुलशन कुमार कहते हैं, सर आपके क्लास नोट्स को निकाल के गजब का बुक बना दिए हैं कंटेंट के साथ। चलिए गुलशन कुमार, एक छोटा सा वीडियो बना के जो है एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप जो है वो भेज देना। या मेरा नंबर तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जो है इस पे भी भेज देना, 9289079800। आपने जो नोट्स बनाया है उसकी वीडियो छोटी सी बनाकर इस पे फॉरवर्ड कर देना। मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट ज़रूर कर दूंगा, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई मेरे। 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, क्या कह रहा है आपका ये 18 नंबर सवाल, क्या कहना है? तो देखो, सवाल में आपसे कहा गया है, पिछले टाइप में जो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। प्रिया वर्मा, आप जो है, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है, मैंने कल भी कहा था आपको कि आप जो इंक्वायरी नंबर पर है उस पर फ़ोन करके बता दीजिए। क्लास में आते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर पर आप जो है बकायदा लिख कर भेज दीजिए, या फिर जो नंबर मैंने अभी दिया था उस नंबर पर जो है आप अपना समस्या लिखकर भेज दें, हम बात कर लेंगे आपसे। ठीक है? या फिर एक काम करिए, आप अपना नंबर अभी दीजिए, मैं आपको क्लास के बाद फ़ोन कर लूँगा आपको। आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी का कमेंट किसी को दिखता नहीं है तो आपका नंबर किसी को दिखने नहीं जा रहा है कि आपका नंबर क्या है, वो सिर्फ मुझे दिखेगा। तो आप अपना जो नंबर है वो अभी टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लास के बाद कॉल कर लूँगा। चलो आ जाओ भाई। तो लिखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में एक इक्वेशन दिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक्स का मान पूछा गया है कि सर एक्स का मान क्या होगा। सर मैथ्स का डाउट ग्रुप डिलीट हो गया है भाई, नया डाउट ग्रुप बना दिया है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। देख लो यहाँ पे नया डाउट ग्रुप बनकर तैयार है। और नया डाउट ग्रुप में देखो, डाउट ग्रुप जो होता है मोस्टली आप लोगों के लिए, डाउट के लिए होता है। अभी हाल फिलहाल कल ही मैंने नया डाउट ग्रुप बनाया है। ठीक है, डाउट ग्रुप क्या होता है? जहां पर आप अपने डाउट्स को भेजते हैं। आप जब यहाँ पर सर्च करेंगे ना, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, बस इतना ही, मैथ्स डाउट, ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, तो आपको यहाँ पर हमारा डाउट ग्रुप मिल जाएगा। और डाउट ग्रुप मिल जाएगा तो जैसे देखो कितने सारे लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, दिख रहा है। क्योंकि पहले वाले डाउट ग्रुप में हमारे पास 6000 मेंबर थे, लेकिन कॉपीराइट आने के चलते वो डाउट ग्रुप जो है वो डिलीट हो गया। तो इसीलिए हमने नया डाउट ग्रुप बनाया है। और यहाँ लिखा भी है हमारा पुराना टेलीग्राम डाउट ग्रुप अब नहीं रहा, इसलिए नया ग्रुप बनाया गया है, जिसको आप सभी ज्वाइन कर लो जल्दी से। तो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सारे के सारे अपने टेलीग्राम पर जाके सर्च करो, मिल जाएगा, और तुरंत जाकर ये डाउट ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो। वहीं पर आप अपने सारे डाउट्स भेजना। जैसे देखो बच्चे जो हैं ये सारे के सारे डाउट्स भेजते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनका जो है सही तरीके से आंसर भी होता है। सभी तरीके से जो है बच्चे आंसर्स भी बता रहे होते हैं कि सर अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक एक पॉइंट मेरे भाई प्रॉपर तरीके से, और साथ में दूसरों के भी डाउट सॉल्व किया करो। इससे आपका अपना लेवल जो है वो बढ़ेगा, इससे आपका अपना लेवल जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? हाँ प्रिया, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है, आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है? आ जाओ। तो मैथ्स डाउट ग्रुप हो गया मेरे भाई। यहाँ पे आप सब के सब अभी तुरंत जाओ टेलीग्राम पर और जाकर सर्च करो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। और यहाँ पर जो है देखो, जैसे बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, देखो शिवानी कश्यप, विकास सैनी, क्रिस, इस तरीके से करके। तो सारे के सारे बच्चे पहले, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद दो काम करना है। पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस पे भेजेंगे, और अगर किसी और का डाउट आता है तो आप उसको सॉल्व करके भेजेंगे, ताकि मैथ्स में आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। ठीक है, दूसरों के डाउट सॉल्व करने से अपनी जो बुद्धि होती है वो तेज होती है, विकास तेज होता है, और कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो आप सभी के सभी इस डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलो आ जाओ। कोई भी तरह का हो, किसी भी डाउट हो तो आप उस पर भेजेंगे। चलो आ जाओ, तो अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बराबर है एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन के, तो कहा गया है कि यार ये जो आपका x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा।
तो देखो ऐसे सवाल में आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि मुझे ऑप्शन उठाना है। जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया गया हो ना, जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज की क्या हो, तो उस केस में 100% आपको ऑप्शन को यूज करके ही बनाना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 - 1 0 और यहाँ 1 - 1 0, जीरो कभी नहीं बनना चाहिए, तो ये वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं। कभी भी यहाँ पर बट्टे में जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बी में। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को -1 लेते हैं तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो 0 लेने से इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। 0 लेने से इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। -1/-1 और -1/-1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/1 आएगा। और 1/1 का मतलब मेरे भाई 1/1 बराबर 1/1 सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो बस हमारा आंसर कितना होगा, सी होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर x को 0 रख लेते हैं तो लेफ्ट साइड में 1 आएगा, और अगर हम यहाँ x को 0 रख लेते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, राइट साइड में 1 आएगा। मतलब x की वैल्यू 0 जो है वही इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है दोस्तों? आ जाओ नेक्स्ट देखो यहाँ पे। नेक्स्ट बात हम करते हैं 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल में क्या बोला है? 19 नंबर सवाल में बड़ा प्यारा सवाल है। देखो वैल्यू पुटिंग के ही कंसेप्ट से बनाएंगे। सर a + b का मान 1 है और हमसे इस पूरे का मान पूछा गया है। आपको मैंने वैल्यू पुटिंग में कंसेप्ट क्या सिखाया था कि आप कितना मान ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो उस केस में हमने आपसे ये बात बोला था कि देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। करना क्या है, आपके पास कितने इक्वेशन दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, तो 2 हैं। मैंने क्या कहा, कितने लोगों की लिख सकते हो, कितने लोगों की वैल्यू आप ले सकते हो, तो बोलोगे सर वेरिएबल में से इक्वेशन को घटा दीजिए। कितने वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल है और इक्वेशन कितने हैं, 1 है। यानी हम किसी भी एक का मान ले सकते हैं, किसी भी एक संख्या का मान हम ले सकते हैं। ये बात क्लियर है आपको? यहाँ पे किसी भी एक संख्या का जो मान है वो ले सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, a + b बराबर 1 है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर b को 0 बना देते हैं। अगर आप b को 0 बनाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अगर आप b को 0 बनाएंगे तो a का मान 1 आ जाएगा। b को 0 बनाएंगे तो आपका ये भी खत्म, 0 बनाएंगे तो ये भी खत्म, 0 को किसी से गुना करेंगे ये भी खत्म और ये भी खत्म। बच जाएगा हमारा a का पावर 4 - a का पावर 3। a का मान कितना है दोस्तों, जब b को आप 0 रख रहे हैं, जब b को आप 0 रख रहे हैं तो a का मान कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो 1 हमारा यहाँ पर आ गया, माइनस आ गया और ये आ गया 1। 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पर ये सिखाया कि देखो बच्चे, अगर यहाँ b का मान 0 रखते हो तो a का मान 1 हो जाएगा। बस ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको भी करेगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा हो या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, जब भी कोई बहुत बड़ा सवाल दिया गया हो और उसके जो ऑप्शंस हो ना वो ऐसे न्यूमेरिकल में हो, 1 2 3 4, वो वेरिएबल पर डिपेंडेंट ना हो, तो उस केस में 100% संभावना बन जाती है कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही बनेगा। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है या फिर कोई एक ऐसा इक्वेशन हो, या फिर वो छोड़ो, जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कि जब आपके ऑप्शंस नंबर में दिए गए हो तो 100% जो होगा वो वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से x + y की जो वैल्यू है 1 + xy है और हमसे कहा गया आप इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा पेपर में। वापस से देखिए, क्या ऑप्शन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके दिया गया है। हाँ, अगर ऑप्शन आपका ऐसे दिया गया है तो 100 में 100% जो है ये वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही। और वैल्यू पुटिंग का सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि आप अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स को हम 0 बना सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। दोनों को तो 0 बना नहीं सकते, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा y को 0 बना दो। y को 0 बना दो तो y यहाँ गुना में है, ये भी 0, तो x का मान कितना निकल के चला आएगा, 1 चला आएगा। यानी हमने यहाँ से देखा कि अगर हम y को 0 बनाते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर अगर आप x को 0 बनाएंगे तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखते हैं, हमने y को 0 बनाया तो जो पता करना था ये भी खत्म हो जाएगा, 0 को ये भी खत्म हो जाएगा।
सिर्फ बचेगा आपका x का क्यूब, और x का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब दोस्तों कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। जब भी हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो न्यूमेरिकल्स में होते हैं, जब भी हमारे ऑप्शंस न्यूमेरिकल्स में होते हैं, ऐसे केस में 100% वैल्यू पुटिंग होता है। और वैल्यू पुटिंग में चाहें तो बहुत सारे मान ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मान लेने की, ताकि हमारी संख्या खत्म हो जाए और आसानी से बना पाए। तो इस वजह से हमने y को 0 रखा। y को 0 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 0, तो x का मान सीधा का सीधा 1 उठकर आ गया, ठीक है। यहाँ y 0 है, यहाँ y 0 है, x का मान 1 है रखा, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है, बता दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं। जिन्होंने टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, दोबारा से कह दे रहा हूँ, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे, यहाँ पर क्या सर्च करना है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, तो आपको यहाँ मिल जाएगा सीधा सीधा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। सिंपल भाई मेरे, देखो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, सीधा आपके लिए प्यारा सा टेलीग्राम बना दिया है, ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखो इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया, और इस पे अपने डाउट्स भेजा करना, ताकि आप लोगों के पढ़ाई में हमेशा जो है वो निरंतर बढ़ते चले जाओ, और पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, कोई भी जो है ब्रेक ना लगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है सर, एसएससी 2021 का ज्यादातर क्वेश्चन पीपीटी में ऐड नहीं है। हाँ पंकज कुमार, 2021 के क्वेश्चन इसीलिए नहीं ऐड है क्योंकि आपको 2021 में कुछ नया पूछा ही नहीं गया है। अगर एक आधा सवाल भी नया पूछा जाए तो मैं जरूर आप लोगों के पीपीटी में डालूं, लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो इसीलिए नहीं डाला गया है। आप ऐसा जो मैं अलजेब्रा आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इसके पढ़ने के बाद फिर आप 2021 के क्वेश्चन लगा के देखना, कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। तो मैटर यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ अगर कल के दिन पेपर हुआ तो वो मैं शीट में डाल दूं। मैटर यहाँ पर यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उससे बाहर आ रहा है। अगर उससे बाहर आ रहा है इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कमी है, लेकिन अगर उससे बाहर नहीं आ रहा तो इससे परफेक्ट कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा दिया ना, इससे बाहर ना आपके एमटीएस में आएगा, ना सीजीएल में आएगा, ना सीएचएसएल में आएगा, ना फेज 9 में आएगा, ना किसी और एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब सवाल में देखिए सर, आपको कहा गया है x प्लस वाई का मान कितना है, तो 2a के बराबर है। x प्लस वाई का मान कितना है, तो 2a के बराबर है। अब ऐसे हालात में देखो वैल्यू तो अलग अलग लिए जा सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर x को 1 ले लो, y को 1 ले लो, तो हमारा a को भी 1 ले लो, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा सेटिस्फाई। लेकिन जब आप यहाँ 1 - 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा, नीचे 0 ले नहीं सकते हैं, दिख रहा है ना आपको। तो ऐसे हालात में हम सवालों को कैसे करते हैं, मैंने क्या कहा, आप देखिए तो आपके पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। हमने कहा छोड़ो, ज्यादा लोगों का मान हम नहीं रखते हैं, हमें y को 0 बनाना आता है, y को 0 बना लेते हैं, या x को 0 बना लेते हैं, किसी को भी 0 बना लो। इस बार मेरी इच्छा हुई कि हम x को 0 बना लेंगे। अगर हम x को 0 बना लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अगर हम x को 0 बना लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा ना दोस्तों। सीधा सीधा ये 0 हो गया तो y का मान 2a आ गया। यहाँ पर रखिए जो पूछा गया है, a है तो a रहेगा, ठीक है। x का मान 0 आ गया तो सिर्फ नीचे कितना बचेगा, -a बचेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, a है तो a रहेगा। y का मान कितना है, 2a है, तो 2a है, 2a में से a जाएगा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर ये -1 है, और इसको डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे +1 है। 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सबसे आसान तरीका वैल्यू रखने का। देखा आपने कि किसी एक वेरिएबल को आपने यहाँ पर 0 किया, उसके आधार पर आपका जो सवाल है कितने कम समय बन गया। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो फिर आपको बहुत लंबा मेथड लगता, और फिर उस तरीके से आप जो है बेसिक से सॉल्व करते रहते, टाइम खराब होता। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहेगा यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। x को 0 बनाया, y 2a के बराबर, और चीज वो हमने वहां पर रख दी। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो यहाँ पर तो बोला गया है कि सर a + b का मान 1 है, a³ + b³ - ab, ठीक है, और माइनस इसका स्क्वायर भी हमें दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है। वापस से वही टुच्चा सवाल। आप देखिए दो संख्याओं का जोड़ 1 के बराबर है। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा देखो एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं मुन्ना, 2 वेरिएबल हैं, किसी एक को 0 कर दो। सभी चीजों को सीखो आप बोलोगे सर ये सेकंडों वाला काम है, ठीक है, ये सेकंडों वाला काम है सर। हम क्या करते हैं, b को 0 बना देते हैं। b को 0 बनाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने कहा सर देखो हमने b को 0 बनाया है तो a का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है।
b को 0 बनाने से a का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर b को 0 रखते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, b को 0 बनाना है। अगर आप b को 0 बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, b को 0 बनाएंगे ये खत्म हो जाएगा, b को 0 बनाएंगे ये खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, तो बोलेंगे सर ऊपर का a क्यूब बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, तो a का स्क्वायर है। ठीक है, ये खत्म हो गया, a का स्क्वायर का ऊपर का पावर कितना है, तो इतना है। फर्दर आप बोलेंगे सर हमारा a क्यूब आएगा और माइनस a का पावर 4 आएगा। ठीक है मेरे भाई, a क्यूब आएगा माइनस a का पावर 4 आएगा। a के स्थान पर 1 लेंगे तो बोलेंगे सर ये 1 हो गया, 1 हो गया, आंसर कितना आना है, 0 आना है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शानदार। ठीक है, खतरनाक यार, खतरनाक। चलो, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर कितने आसानी से हमने किया। b को हमने 0 बनाया, a को हमने 1 बनाया और इस आधार पर हमने इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है। बोले सर इतना आसान क्वेश्चन वापस से आप दे दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का जो मान है वो 1 है। हमसे इस पूरे का मान पूछा गया, हम कैसे बताएंगे। हमसे इस पूरे का मान पूछा गया है सर, कैसे बताएंगे। मैंने कहा वैल्यू पुटिंग पढ़े थे, और वैल्यू पुटिंग पढ़े थे किससे पढ़े थे, हमसे पढ़े थे ना। ठीक है, चलो, तो हमने कहा हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। तो वैल्यू पुटिंग पढ़ा था, तो जब दो लोगों का सम आपको दिया गया हो तो उसमें से क्या करते हैं, एक व्यक्ति को 0 कर देते हैं। तो हमने कहा हाँ सर, यानी यदि अगर हम यहाँ पर जो है b को 0 कर दें तो a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। यानी जब हमने b को 0 किया है तो पूरा का पूरा a स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के बराबर। उसी तरीके से आप इन दोनों में से किसी एक को भी 0 कर दो। ठीक है, तो जैसे मानो मैंने कहा d को हम 0 कर देते हैं तो हमारा c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमने कहा यदि हम d को 0 करते हैं तो हमारा c स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पर पहले इक्वेशन में अपने तरीके से मान रखना, दूसरे में अपने तरीके से मान रखना। ठीक है, और उसके बाद हमने इस वैल्यूज को रखा यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें। तो हमने कहा ठीक है सर, a का मान यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू 0 है। b और d जहां जहां पर आएंगे उसको 0 बना देंगे। d का मान 0 है तो ये खत्म कर देगा, b का मान 0 है तो ये खत्म कर देगा, b और d है तो 0 खत्म कर देंगे। यानी हमें ac का क्या बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ac का यहाँ पर होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, AC का क्या बताना है, तो होल स्क्वायर। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ AC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ गुना करना। a स्क्वायर का मान 2 है, c स्क्वायर का मान 1 है। तो हमने कहा सर 2 इंटू 1 हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कोई रूट वूट कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से आप मक्खन से, एकदम मक्खन वाले तरीके से पूरा का पूरा जो है वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पर b को भी और d को भी 0 रख दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ac का होल स्क्वायर बच जाएगा। ac का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का मान 2 है, c स्क्वायर का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हेलो, आगे भाई, आंसर आ गए। बताओ। गुरुजी सिलेबस खत्म होने के बाद भी पढ़ाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सही है भाई साहब, पढ़वा लो हमसे, हैं, पढ़ाते ही रहेंगे हम तो। निशा कहती है सर आपकी शीट लगा ले, बस इतना इनफ है क्या। बिल्कुल भाई इनफ है।
बहुत अच्छे। अगला सवाल दें आप लोगों को। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 है। बहुत ही धाकड़ प्रश्न है, देखते हैं इसको वैल्यू पुटिंग का सही इस्तेमाल करके कौन बना पाता है। बताओ। तो बोलेंगे सर देखो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। जो हमारा ए है ना वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, जो हमारा बी है वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, जो हमारा सी है वो भी एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, और हमसे क्या बोला गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए सी पता करने को। यानी देखो जब भी आपके ऐसे सवाल आए, मुख्यतः सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीजल और सीजल के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े प्यार से हमें समझना है। हमें क्या समझना है, हमने ये कहा कि सर देखिए ए का भी मान हमें पता है, बी का भी मान, सी का भी मान, सब एक्स और वाई के टर्म में ही है, और हमसे हमारा एग्जामिनर कहता है कि पहले तुम ए का मान निकालो, फिर बी का निकालो, फिर सी का निकालो, और उसको तुम यहां पर पुट करो। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वैल्यू क्या लेना होता है, आपको खुद का दिमाग लगाना होता है। खुद का दिमाग क्या लगाना होता है कि यार अगर हम खुद से, जैसे मेरी बात को समझो, अगर हम खुद से x और y का कुछ मान ले लेते हैं, जैसे मानो x का मान 1 ले लिया, y का मान 1 ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 a का मान 2 निकल के चला आएगा, 1 - 1 b का मान 0 निकल के चला आएगा, और 1 + 2 यानी सी का मान 3 निकल के चला आएगा। और फिर उस केस में आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू को आप ऑप्शन में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर x और y का मान 1 और 1 रखें। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पर x का मान 0 रख दें, y का मान 1 रख दें, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम आपको वैल्यू पुटिंग बनाने के तरीके सिखा रहे हैं। क्यों? आपको एक बच्चे को अच्छे से ये बात सोचना चाहिए कि यार अगर मुझे यहाँ पर a स्क्वायर का मान पता करना है तो इसके लिए मुझे a का मान पता करना पड़ेगा, और a का मान पता करने के लिए x और y का मान पता होना जरूरी है। तो हम x और y को अगर खुद से ले ले तो a का मान आ जाएगा, और a का मान आ जाएगा तो a स्क्वायर निकाल देंगे। उसी तरीके से x और y का मान खुद से ले ले तो b का मान आ जाएगा तो b स्क्वायर निकाल देंगे। x और y का मान खुद से ले लेंगे तो c का मान आ जाएगा, c का आ जाएगा तो c स्क्वायर निकाल देंगे। ये तो हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गया कि x और y का मान हमें खुद से लेना पड़ेगा। अब उसमें भी अगर वैल्यू लेनी है तो फिर ये होता है, जैसे एक तो हो गया ना कि इतना तो पता है कि भैया मानो वैष्णो देवी जाना है, या फिर इतना मान लो कि कहीं पर जैसे मुंबई जाना है, लेकिन अब मुंबई जाना है या फिर कहीं पर भी जाना है तो रास्ते क्या होने चाहिए, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, बस से जाएंगे, किससे जाएंगे। तो सेम तरीके से इतना तो पता है कि वैल्यू पुटिंग करना है, लेकिन वैल्यू पुटिंग में किसकी वैल्यू क्या क्या लेंगे, तो उन बातों को हम समझते हैं। वो हमेशा हमारा ऑप्शन बताता है। आप ऑप्शन में देखो तो हर जगह पर वाई स्क्वायर का इस्तेमाल है। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी एक्स का कोई जिक्र है? तो x का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। अगर x का कहीं पर भी मेरे भाई जिक्र नहीं है, मतलब x को हमें यूज में नहीं लेना है। मतलब x को यूज में नहीं लेना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बस x के मान को आपको 0 रखना है और कुछ नहीं करना। तो हमने कहा है x को 0 बना दो, x को 0 बना दो, x को 0 बना दो। बना दिया आपने, कोई समस्या की बात है? तो बोलोगे नहीं सर। a का मान y आ गया, b का मान -y आ गया, c का मान 2y आ गया। ठीक है, आप इसको और आसानी से करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप x को 0 ले लीजिए और y को आप 1 ले लीजिए। बाकी आप y की वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप ये देखिए, a का मान y, यानी यहाँ पर a स्क्वायर पता करना है, तो a का मान y है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर y स्क्वायर हो जाएगा। b का मान -y है तो -y का होल स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? तो y स्क्वायर हो जाएगा। c का मान 2y है तो 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, a को b के साथ गुना करना है, y को -y के साथ गुना करना है। y को जब -y के साथ गुना करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ माइनस का y स्क्वायर आएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। उसी तरीके से b को हम c के साथ गुना करेंगे तो माइनस के y को प्लस के 2y के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर आएगा,
और यहाँ का माइनस उसको बना देगा प्लस का 2y²। देख लेना आप। c को a के साथ गुना करेंगे, a हमारा y है और c हमारा 2y है, तो 2y को y के साथ गुना करेंगे तो 2y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 2y² हो जाएगा, और उसके बाहर माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देखते चलिए कितने कम समय में आपका सवाल बन चुका है। आप बोलेंगे सर हमारा देखो ये वाला पूरा का पूरा इसको खत्म कर देगा। 4 1 5 1 6 और 1 7, 7y²। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आपका क्लास लैपटॉप में चलेगा? बिल्कुल, वेबसाइट से आप चला सकते हो, और live.vikramjit.in। जैसे आप लोगों के सामने हम लैपटॉप पर भी क्लास चला के दिखा देते हैं। बहुत बच्चे देखो, ये हमारा है ना, ये तो कोई मोबाइल तो है नहीं, कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो अभी आप क्लास आप लाइव देख रहे हो वहीं क्लासेस पे भी चल जाएगा। तो जिनके पास लैपटॉप है वो चला सकते हैं। सीधा यहाँ पर वेबसाइट है live.vikramjit.in, live.vikramjit.in। मानो अलग अलग क्लासेस चल रही होती हैं, मानो मैंने यहाँ पर इस क्लास को चला दिया। अब इस क्लास में देखो तो ये आपकी अलजेब्रा की क्लास चल रही है ना, तो देखो यहाँ पे आप चला सकते हो, देखो live.vikramjit.in। जैसे आप लोगों के सामने हम लैपटॉप पर भी क्लास चला के दिखा देते हैं। बहुत बच्चे देखो, ये हमारा है ना, ये तो कोई मोबाइल तो है नहीं, कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी आप क्लास आप लाइव देख रहे हो वही क्लासेस पे भी चल जाएगा। तो जिनके पास लैपटॉप दिख रहा है, आप सभी के यहाँ मुझे कमेंट दिखते हैं, देखते रहो, ठीक है। कैसे कैसे आप लोग कमेंट करते हो, सर क्लास 12 बजे से साइंस की है कि नहीं है, देखो सर, और ये आपकी क्लासेस यहाँ चल रही होती हैं, तो आप पढ़ सकते हो मेरे भाई यहाँ पे, देखो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो live.vikramjit.in से आप लैपटॉप पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो। बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई किया करो, हमने सारी सुविधाएं आपको मुहैया करा रखी हैं। ठीक, सवाल आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 24 नंबर बन गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर सवाल, सेम तरीके से वैल्यू पुटिंग में। वैल्यू पुटिंग में क्या बोला गया है? 25 में देखो x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, z का मान दिया गया है, और हमसे बोला इस पूरे का मान पता करो। वापस से अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर x की जरूरत पड़ेगी, y की जरूरत पड़ेगी, z की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा सर x की जरूरत है, x का मान निकालने के लिए हमें a और b का मान पता होना जरूरी है। अगर हम a और b का मान पता होगा तभी तो x का मान निकाल पाएंगे। उसी तरीके से b और c का मान पता होगा तो y का मान निकाल पाएंगे, और a और c का मान पता होगा तो z का मान निकाल पाएंगे। जब x का मान निकल के चला आएगा, y का मान निकल के चला आएगा, z का मान निकल के चला आएगा, तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। मुन्ना 23 नंबर में तुमको क्या नहीं आया ये बताओ पहले। 23 नंबर सवाल में बहुत ही सिंपल था, आपको b का मान 0 रखना था। अगर b का मान आप 0 रखते तो a² की वैल्यू 2 आ जाती। उसी तरीके से यहाँ पर आप जो है अगर c का मान 0 रखते तो d² की वैल्यू 1 आ जाती, या अगर आप d को 0 रखते तो c² की वैल्यू 1 आ जाती। बस इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर रखना था। चूंकि आपको पता है कि b भी 0 है, d भी 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुनोगे 0, 0 को किसी के साथ गुना करोगे 0, यानी ये खत्म हो गया। 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे 0, यानी सिर्फ बच गया ac का स्क्वायर, और ac का स्क्वायर का मतलब होता है a² इंटू c²। a² का मान 2 है, c² का मान 1 था, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया था? 2 आ गया था। ठीक है मुन्ना, अब आ जाओ 23 नंबर के बाद यहाँ पर आ जाओ 25 नंबर सवाल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि वैल्यू पुटिंग लगाने के तरीके भी होते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सभी बातों को जानना होता है। तो हमने कहा कि देखो हमें यहाँ x की जरूरत है, y की जरूरत है, z की जरूरत है। तो x की जरूरत कैसे निकालेंगे? a और b का मान पता होगा तो x आएगा, bc का मान पता होगा y आएगा, ac का मान पता होगा तो z आएगा। ठीक है, यानी x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई समस्या की बात? अब हम बोलेंगे सर यहाँ पर a और b का मान हम क्या रखें ताकि हमारा x का मान आ जाए, bc का मान क्या रखे कि y का मान आ जाए, और ac का मान क्या रखे कि z का मान आ जाए। तो इसमें भी देखो कई तरह के पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन आप 0 नहीं ले सकते हैं कभी भी। 0 लेंगे ना, जैसे मानो किसी ने कहा सर a को 0 बना दो, तो 0 बनाने के चक्कर में यहाँ बट्टे में 0 आ जाएगा, जो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपने सिमेट्रिसिटी पढ़ा है तो सिमेट्रिसिटी का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर जैसा हमारा x दिख रहा है ना, वैसा ही हमारा y दिख रहा है, वैसा ही हमारा z दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में
जैसे x का जो मान आएगा 100% ऐसा हो जाता है कि y का भी वही मान आएगा और z का भी वही मान आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये सभी एक दूसरे के सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर दिख रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप क्या किया करो, आपको किसकी वैल्यू लेनी है, a की, b की और c की। तो ऐसे केसेस में आप क्या किया करो, सबको बराबर रखा करो, a बराबर b बराबर c, और उससे बस एक कदम आगे बढ़ जाओ और उनको सबको 1 के बराबर रख दो। इन सबको किसके बराबर रख दो, 1 के बराबर रख दो मेरे भाई। बहुत ही आसान, समझो। वैल्यू पुटिंग का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि यार जितना मान इसका आना है उतना ही मान इसका आना है, उतना ही मान, क्योंकि सब एक तरीके से दिख रहे हैं। कब आएगा बराबर, जब हम ए बी सी को बराबर कर देंगे। जब ए बी सी को बराबर कर देंगे और सबको 1 के बराबर, तो यहाँ पर खुद देखो, आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो मुझे बताओ, 1/1 यानी 1 हो गया, और 1/1 यानी 1 हो गया, तो x का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो 2 आएगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी हमने जब a बराबर b बराबर c 1 रखा, तो हमें क्या पता चला, तो हमें पता चला कि यार x बराबर y बराबर z, और ये सब किसके बराबर हैं, तो 2 के बराबर है। बहुत ही सिंपल। हम इनको 1 रखते गए, ये भी 2 आ गया, 1 रखा 2 आ गया, 1 रखा 2 आ गया। तो ये और आसान हमारे लिए बन गया। और आसान हमारे लिए क्या बन गया, आसान हमारे लिए इस तरीके से बन गया, ठीक है, कि हमने एक का मान रखा तो दूसरा आ गया। अब इसको और शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको पता है कि x y z सब 2 के बराबर है, ठीक है। यानी यहाँ जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है ये x इंटू x है, या तो कोई बच्चा 2 इंटू 2 रख दे, वैसे कर लो, और नहीं तो ये सब x के बराबर, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ऐसे कर लो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैंने कहा x y z सब 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -4 -4 -8, -8 प्लस 8 को खत्म कर देंगे, सिर्फ -4 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे ये बात बोला था कि जब भी आपके ऑप्शंस वेरिएबल में ना हो, न्यूमेरिकल में हो, तो सोचो ना कि यार यहाँ नंबर्स कैसे आए होंगे। नंबर्स तो तब आए होंगे ना जब हमने इनका मान लिया होगा। अगर हम इनका मान नहीं लिखते तो ये एबीसी के फॉर्म में आते इक्वेशन, हमारे ऑप्शन हमारे एबीसी के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब सवाल जो है वो उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, उनके वैल्यूज के ऊपर करता है। यहाँ पर अगर आप एबीसी की वैल्यू जैसे मानो 1 लिया है तो भी -4 आएगा। अगर ए बराबर बी बराबर सी को आप खुद से 2 लेना, तब भी आंसर आएगा आपका -4 ही। 3 लोगे तब भी आएगा। किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आपका ये मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू पर जो है वो बैठता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज पर ये फिक्स बैठता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। 26 नंबर सवाल बताइए। बहुत ही सिंपल। बोलेंगे सर देखो ए क्यू बी बराबर ए बी सी बराबर 180 है, हमें यहाँ पर बोला गया है सी का मान क्या होगा। अब समझना मेरी बात को। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। देखो अगर कल के दिन मैं आपको बोलता हूँ कि P बराबर Q बराबर R, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब P और Q आपस में बराबर, Q और R आपस में बराबर, और P और R जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। ये हमारा मान कहता है PQ बराबर QR बराबर PR बराबर। उसी तरीके से बच्चे यहाँ पर हमें समझना था कि मेरे भाई अगर ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर होंगे। यानी सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 लेते हैं कि AQB को हम किसके बराबर बोल दे, तो बोलेंगे सर AQB जो होगा वो बराबर होगा हमारे ABC के, वो बराबर होगा हमारे ABC के। अब यहाँ पर बात करते हैं तो B से हमारा B खत्म हो जाएगा, A से अगर आप इसको काटोगे ना तो A स्क्वायर आएगा। तो बोलोगे सर A स्क्वायर जो है यहाँ पर, ये जो A का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, तो C के बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि
जो ABC है वो किसके बराबर है, तो ABC जो है वो हमारा 180 के बराबर है। ABC जो है वो किसके बराबर है, तो 180 के बराबर है। अब चूंकि कंडीशन नंबर 1 से हमें ये प्राप्त हुआ और कंडीशन नंबर 2 से या केस नंबर 2 से हमें ये प्राप्त हुआ। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर उसके बराबर, जैसे मानो हम यहाँ पर कौन सी ऐसी, जैसे अगर मानो आप बोलते हो कि सर A का मान 0 ले लो और C का मान 0 ले लो, तो 0 का स्क्वायर ही 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे और 0 ले लेंगे तो 0 बराबर 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ सकता ना, यानी यहाँ पर 0 तो नहीं ले सकते। दूसरा और कौन सा हो सकता है कि उस संख्या का स्क्वायर उस संख्या के बराबर, तो A का अगर हम मान 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उस आधार पर C का मान कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर बच्चे A का मान 1 लेते हैं तो A का स्क्वायर 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर C का मान कितना निकल के चला आएगा, 1 चला आएगा। अगर आप यहाँ सोचेंगे कि सर A का मान 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो C का मान 4 ले लेंगे, फिर उस केस में आप यहाँ इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको क्या लेना था, A का मान 1 और C का मान 1। जब आपने A का मान 1 और C का मान 1 लिया तो आप बोलेंगे सर A का भी मान 1 है, C का भी जो मान है वो कितना है, 1 है, ठीक है, कोई परेशानी की बात, तो बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो A का भी मान 1, C का भी मान 1, तो सीधा का सीधा B का मान कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसके फिक्स वैल्यू हो जाएंगे कि आपका A का मान 1 है, ठीक है, उसके बाद आपका B का भी मान जो है वो 180 है, और आपका C का मान 1 है, ये आपका फिक्स हो गया सर। ठीक है, तो सवाल में बोला गया C का मान कितना है, तो 1। अगर आपसे ये बोला जाता B का मान कितना है तो बोलते 180। तो हमने कहा पहले 2 कंडीशन को लिया, ये आ गया, दूसरे 2 कंडीशन को लिया तो ये आ गया पे, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से लिया तो हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर एक बच्चा है जैसे मानो वो बोले कि सर हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आया, किसको 1 माना किसको 0 माना, तो हमने कहा देखो यार मेरी बात को समझो, तुम इसको परीक्षा में और आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो समझो। अगर मानो आप पेपर दे रहे होते और पेपर में आपको इतना दिमाग नहीं खुलता कि किसको क्या करना था क्या नहीं, आप एक काम करते, जब भी लोगों काफी ज्यादा मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो वहां पर 0 नहीं लिया जाता है, वहां पर लिया जाता है 1। 1 का मतलब ताकि उनके अस्तित्व को खत्म करो। जैसे मानो कि 2 संख्या है, 2 संख्या प्लस में है ना, तो अगर हम इसको 0 ले लेंगे तो इससे A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप हमेशा देख रहे होंगे A प्लस B बराबर हमारा कितना है, 1 है, और एक हो गया A इंटू B बराबर कितना है, 1 है। अब ये दोनों केसेस में किस तरीके से वैल्यू रखा जाता है, तो बोलेंगे सर अगर देखो 2 संख्याएं जोड़ में है तो उस केस में क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, तो उस केस में ऑटोमेटिक A की वैल्यू 1 आ जाती है। यानी यहाँ पर A की वैल्यू 1 ले लेते हैं और B की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब संख्याएं जोड़ में होती हैं तो उससे वैल्यू रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कोई बच्चा मान लो यही वैल्यू याद करके बैठा है और उसने क्या किया, यहाँ पर बोला A का तो मान आप 1 ले लो और B का मान 0 ले लो, तो 1 इंटू 0 1 थोड़ी आता है, 1 इंटू 0 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 इंटू 0 जो है वो 1 आया है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी हम यहाँ 1 और 0 ले नहीं सकते। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब 2 लोगों को जोड़ा जाता है, जब 2 लोगों को जोड़ा जाता है तो उस केस में एक को आप 0 रख लेंगे, दूसरे का मान आ जाएगा। लेकिन जब आप 2 लोगों को गुना करेंगे ना, तो ऐसे केसेस में गुना करते वक्त आप कोशिश किया करो कि इनके मान को 1 रखो, 0 मत रखो, 1 रखो। तो अगर B के वैल्यू को आप 1 रखते हो तो A इंटू 1 बराबर 1, यानी A का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आपने सीखा कि जोड़ते वक्त जो है एक 0 ले लेंगे, एक को 1 ले लेंगे, लेकिन गुना करते वक्त दोनों को बराबर रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को समझिए। आपके पास ये सभी गुना में है, मुझे पता है यार ये जो है ना दोनों फर्जी बना रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा A को भी 1 रख लो, तो 1 इंटू B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, और C को भी 1 रख लो, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 ये भी हो जाएगा हमारे B के, और ये हो जाएगा हमारे 180 के। तो इसीलिए हमने कहा कि A की वैल्यू कितनी आएगी, 1, C की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट। जब मल्टीप्लाई हम कर रहे होते हैं तो हम 0 नहीं लेते हैं। जब कोई संख्या बहुत सारी मल्टीप्लाई में है तो 0 ना लेकर 1 लेंगे ताकि उनके अस्तित्व को खत्म कर सके। मुझे यहाँ पर A और C को गायब करना था, ठीक है, तो मुझे AC को गायब करना था तो दोनों को 1 ले लिया। उसी तरीके से यहाँ गायब करना था, 1 ले लिया। B यहाँ भी 180 आया, B यहाँ भी 180 आया, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ आगे। एक्सेप्शनल क्वेश्चन था,
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर 27 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग पर है। x का मान हमारा a+1/a है और y का मान हमारा a-1/a है। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसका मान पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि आप अगर देखिए तो आपके पेपर में ये सब सवाल पूछे जाते हैं, आपको x का मान बताना है, y बताना है, ये बताना है और ऑप्शंस आपके यहाँ पर इस तरीके से नंबर में है। अब अगर मेरे भाई ये पूरे का मान बताना है तो इसके लिए x का मान पता होना जरूरी है और y का भी मान पता होना जरूरी है। अगर x और y का मान हमें नहीं पता होगा तो इसका मान बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब आपको x का मान कब पता होगा? जब आपको a का मान पता होगा। जैसे मानो a का मान अगर 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। a का मान 0 होता है तो 0 तो ले नहीं सकते नीचे, यानी जब इसका मान पता होगा तो x पता होगा और जब x पता होगा तो ये पता होगा। तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि वैल्यू लेनी है तो किसकी लेनी है। ठीक है, जैसे मानो कि ये पूरे का मान बताना है, इसके लिए x का पता होना जरूरी है और x का पता होने के लिए हमको जो है यहाँ पर इसका पता होना जरूरी है और ये जो है a पर डिपेंड करता है, यानी हमें वैल्यू a की लेनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर a की वैल्यू क्या लेंगे? a की वैल्यू 0 ले या a की वैल्यू 1 ले या a की वैल्यू 2 ले? तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने कहा था प्लस में 0 ले लेने को। अगर मेरे भाई a का 0 लोगे ना तो बट्टे में यहाँ 0 बन जाएगा और 1 बट्टे में जो 0 होता है, ठीक है, 1 बट्टे में 0 जो होता है ना वो आपको डिफाइन ही नहीं कर सकते, बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कभी भी बट्टे में 0 नहीं बनाया जाता है। बट्टे में 0 बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है, इसीलिए हम बट्टे में 0 लेंगे तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया यहाँ पे कि सर बट्टे में 0 नहीं ले सकते, यानी जब 0 नहीं ले सकते तो फिर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाओ। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जब आपको पता है कि सर a बराबर 0 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो a बराबर क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है, a बराबर क्या ले लेंगे? तो 1 ले लेंगे। तो समझ में आ गया बात यहाँ पे? a का मान कितना है? 0 है और यहाँ पर जो है 0 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो a का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर 1 लेते हैं वैल्यू। अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो x का मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात? ठीक, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर a का मान 1 लेते हैं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? तो y का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने कहा सर बहुत आसान हो गया। ठीक है, हमारे लिए चीजें इतनी आसान हो गई कि जैसे हमने यहाँ पर a का मान 1 रखा वैसे हमारा x का मान 2 आ गया और y का मान 0 आ गया। y का मान 0 आ गया तो y जहां जहां उपयोग में है उसको काट दीजिए। y खत्म, y खत्म। अब x के पावर 4 के ऊपर रूट लगा है। जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट लगा होता है तो वो उसके पावर को आधा कर देता है, यानी बोलेंगे सर पावर 4 है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है दोस्तों? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। अब बच्चा बोलेगा सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी भी तो एक बार देख लो। मैंने कहा देख लो आप, यहाँ पर अगर आप ए के स्थान पर 1 रखोगे तो इसका मान 16 आएगा, इसका मान 8 आएगा, हमारा तो आंसर आना 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी ही तो टिक करेंगे। बताओ कितना आसान हो गया। तो हमने इस बात को समझा बकायदा, ऐसे नहीं है कि हाँ वैल्यू हमने रटा था या वैल्यू आपने रटा था और जाकर यहाँ पर सीधा जाके चिपका दिए और 2 नंबर आ गया पेपर में। नहीं, अगर इसका मान देखो, एक होता है ना कंसेप्ट सीखोगे तो हो सकता है आज मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ, कल के दिन एग्जाम में ये सवाल नहीं आए लेकिन इसी की तरह कोई दूसरा सवाल आ जाए, तो जो रट कर जाएगा वो सिर्फ इसी सवाल को बना सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट पे जिंदा रहेगा वो इस तरह के आने वाले किसी भी सवाल को बना सकता है। तो यही बात है कि अगर आप यहाँ कंसेप्ट पर सरवाइव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे सर देखो हमको इसका मान बताना है, इसके लिए x का भी मान पता होना जरूरी है, y का भी मान पता होना जरूरी है। दोनों का मान पता होगा तब तो इसका बताएंगे। x का मान बताने के लिए a का मान का पता होना जरूरी है, y का मान बताने के लिए a का मान पता होना जरूरी है। मतलब अब जो है ये सवाल a के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो जब तक a का कुछ मान नहीं लोगे, x का मान नहीं आएगा, y का नहीं आएगा और वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। अब a के ऊपर आए तो सबसे पहले a की शुरुआत 0 से करते हैं। अगर a का मान हम 0 लेते तो सवाल नहीं बना पाते क्योंकि बट्टे में 0 बन जाता, तो 0 नहीं लेंगे तो उसका अगला कदम लेंगे 1। तो a का मान हमने 1 लिया, a का मान जैसे 1 लिया, x का मान 2 आ गया, y का मान 2 आ गया और हमने y का मान 0 आ गया और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिमेट्रिसिटी से इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये काम हमारा खराब कर देगा।
सिमेट्रिसिटी से अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है ना, तो देखो a प्लस 1/a यहाँ है, वहाँ a माइनस 1/a है, तो ये काम को खराब कर देगा। अब जैसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, मुझे यकीन है आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। आपको सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है, आपको पता है कि यार ये पूरा का पूरा इतना मान हमसे पूछा गया है, x का क्यूब है, 6xp है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे मजे की बात है कि ऑप्शन में कहीं पर भी किसी भी तरह के किसी भी वेरिएबल का जिक्र नहीं है, यानी नंबर्स हैं। तो हमने क्या कहा, फिर तो मुहर लग ही गया है कि ये वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से बनेगा, तो वैल्यू पुटिंग से बनाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। आप बोलेंगे ठीक है सर वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, क्या परेशानी है। ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, तो वैल्यू पुटिंग लगाइए। बोलेंगे सर देखो वैल्यू पुटिंग के लिए इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको ट्राई करिए। 12 बजे से साइंस की क्लास है। बनाइए, आप लोग इस सवाल को बनाइए। तो हमने कहा सर देखिए बात ऐसी है कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर देखो सारा मामला है ना यहाँ p पर जाके अटका हुआ है, या तो p को कुछ मान लो नहीं तो x को कुछ मान लो। सिंपल सी बात है भाई साहब, देखो या तो p को कुछ मान लो नहीं तो x को कुछ मान लो, क्योंकि यहाँ पर देखो तो एक इक्वेशन है और लोग यहाँ दो दो इस्तेमाल हैं, दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो जीवन में हमेशा कष्ट होगा। किसी एक को हमें यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी या तो x को 0 बना देते हैं नहीं तो p को 0 बना देते हैं। तो हमने कहा देखो यार एक काम करो, p को 0 बना दो। जैसे p को 0 बनाओगे तो x का मान कितना निकल कर चला आएगा, 2। तो हमने कहा सर p को 0 बनाते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। बस जो हमसे पूछा गया है वो देखो, अगर आप p को 0 बनाते हैं तो खत्म, p को 0 बनाते हो तो खत्म। फिर आपसे x का क्यूब पूछा जाएगा, x का मान 2 है तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बड़े प्यार से पेपर में आंसर देकर आओगे। और अगर कोई बच्चा बोलता कि सर p को 0 ना बना के आप x को 0 बनाओ, बात वहीं पड़ता, अगर x को 0 बनाते तो p का मान 2 आ जाता, फिर x यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है, ये भी 0 ये भी 0, तो भी 2 का क्यूब कितना आता, 8 आता। तो इसलिए एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे, किसी एक वेरिएबल को 0 बना दो, ठीक है, और काम आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। मैंने इसीलिए तो कहा, देखो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पंकज कुमार करके कि सर नए वाले सवाल आपने शीट में नहीं डाले। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, वो कंसेप्ट जो होंगे आप उनको सीख लेंगे ना, तो नया पुराना कोई भी तरह का सवाल होगा प्री से लेकर मेंस तक आप उसको बना पाएंगे। आपसे ज्यादा चिंता मुझे है आप लोगों के भविष्य को लेकर, और आपसे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे पूरा का पूरा नॉलेज दे सकूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, बस दिल लगा के मन लगा के पढ़ना है। कंसेप्ट मेरे होंगे, आप उस पर एकदम जिंदा रहेंगे, बहुत आगे बहुत ऊपर जाएंगे आप लोग। अब ये सवाल देखिए तो 7 मार्च 2020 का है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इस सवाल में क्या दिया गया है क्या नहीं, मुझे इतना पता है कि यार अगर ए बी सी का हम ऊपर कुछ मान रख लें तो एक्स वाई जेड मान, जैसे मानो सब अगर मानो ए बी सी को 1 1 1 रख लेते हैं तो ऊपर कुछ आएगा, उसी तरीके से यहाँ 1 1 रख लेते हैं तो नीचे कुछ आएगा, ऊपर जितना आया नीचे उतना आया, वेरीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर कहा, देखो एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर यहाँ p का मान 1 भी तो रख सकते थे। मेरे भाई p का मान 1 भी रख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि कोशिश करो जब संख्याएं एडिशन सब्सट्रैक्शन में होती है तो 0 लेने की। p का मान 1 रखते तो x का मान 1 आ जाता, फिर 1 + 6 + 1 आपका तब भी 8 आ जाता। अगर यहाँ p का मान 1 रखते तो x का मान 1 होता, फिर 1 + 6 + 1 तो भी आपका आंसर 8 ही आता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोशिश ये रखते हैं अपने तरीके से कि यार हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल को 0 बनाया करें। असली वैल्यू पुटिंग का गेम ही वही होता है। आ जाइए, तो जैसे कि आपने इस सवाल में देखा क्वेश्चन नंबर 29 में, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल। ठीक है,
परीक्षा में अगर आप बैठे हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप इस सवाल को बनाने वक्त काफी ज्यादा सोचेंगे, यार ये है क्या, क्या तमाशा है, मतलब मजाक क्या रखा है, मजाक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये 1 सेकंड वाला सवाल है, इसमें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं था। अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, और अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करना चाहते तो हमने जो आपको एबीसी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, आप उस फॉर्मूले पर इसको बना सकते हो। बोलोगे सर कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है हम तो भूल गए। तो हमने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था मेरे भाई, वो क्या पढ़ाया था समझना। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था आज से कुछ दिन पहले, याद करो कि अगर यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ सी क्यूब है, ठीक है, और माइनस है हमारे किसके, 3 एबीसी के, माइनस है हमारे 3 एबीसी के, तो ये फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर किसके, तो माइनस हो जाएगा ए बी, माइनस हो जाएगा बी सी, माइनस हो जाएगा ए सी के। ये हमने आपको बात पढ़ाया था बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ाया था, तो बोलेंगे हाँ सर आपने तो ये पढ़ाया था। तो बस वहीं पर अगर इसी फॉर्मूला में कल के दिन आपका एग्जामिनर थोड़ा बहुत बदलाव कर दे, थोड़ा बहुत क्या बदलाव करे, जैसे मानो वो क्या करे, बोले नहीं ए को ए ही रहने दो, यहाँ बी को दोगुना कर दो, तो बी का दोगुना कर दोगे ना, तो जैसे कल के दिन आप बी ले रहे थे, अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 2b का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सी को आप ऐसे ही रहने दो, सी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर सी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। हमने कहा देखो जब ए अकेला था, बी अकेला था, सी अकेला था, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा था। कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ एक वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट नहीं है, कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या करेगा, हो सकता है आपको एक स्थान पर ए ही रख दे और बी को अपने आप का दोगुना कर दे, तो b का दोगुना कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और c को ऐसे ही अपने c के स्थान पर रख दे। तो अब जहां जहां पर b इस्तेमाल है ना, वहां वहां पर b का दोगुना अब आया करेगा, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा। अब हमने अपने b को दोगुना कर दिया है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4b स्क्वायर हो जाएगा। c है तो हमारा कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो b जो है अब 2b बन चुका है, तो 2b को गुना करोगे तो ये हो जाएगा -2ab, ये 2b बन चुका है, तो बोलोगे सर -2bc, और ये ac है तो ac रहेगा। यानी हमने कहा कि अगर हम b को दोगुना कर रहे हैं तो राइट साइड वाला देख रहे हो कैसे कन्वर्ट हो गया, अगर राइट साइड वाला ऐसे कन्वर्ट होगा तो उसी के अनुसार लेफ्ट वाला भी कन्वर्ट होगा। लेफ्ट वाले में a के क्यूब को a क्यूब रहने दो, b को आपने दोगुना किया है तो 2b का क्यूब कितना हो जाएगा, 8b क्यूब हो जाएगा। c को आप ऐसे ही रहने दो तो c क्यूब हो जाएगा, b को दोगुना किया है तो 2 से यानी -6abc आ जाएगा। तो ये चीज हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर b अपने आप का दोगुना हुआ तो जहां जहां पर b का इस्तेमाल है वहां वहां दोगुना, जहां जहां b का इस्तेमाल है दोगुना, जहां उसका स्क्वायर किया गया है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जहां क्यूब किया गया है वहां 2 का क्यूब हो जाएगा। जैसे एक और छोटी सी बात समझाने की कोशिश करते हैं। कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर कि आप b का दोगुना ना करके आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके मन में सुंदर विचार आता है कि सर हम c को दोगुना कर दें, ठीक है। हम क्या करें, a को a ही रहने दे सर, b को हम b ही रहने देते हैं, और हम c का दोगुना कर देते हैं यानी 2c कर देते हैं। तो सेम माहौल वापस से बनेगा। अगर आपने c को दोगुना किया है तो जहां जहां पर c आया है वहां वहां पर वो दोगुना हो जाएगा। तो a स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर b स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं। 2c है तो 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे सर इसमें a और b है तो इसमें नहीं जरूरत पड़ेगा। यहाँ c अपने आप का दोगुना हो गया यानी -2bc, और यहाँ c अपने आप का दोगुना हो गया तो बोलेंगे -2ac, ठीक है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर यहाँ परिवर्तन हुआ है तो हम यहाँ भी परिवर्तन करेंगे। a क्यूब को a क्यूब रहने देंगे, b क्यूब को हमारा b क्यूब रहने देंगे, c अपने आप का 2 हुआ है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8c क्यूब हो जाएगा, और यहाँ -6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ किसी भी संख्या का आप दोगुना करते हैं तो जहां जहां पर वो संख्या है वो दोगुना उसका स्क्वायर दोगुना उसका क्यूब जो है, ठीक है, इस तरीके से करके। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही संख्या को करें, हो सकता है कल के दिन आप b को भी दोगुना कर दें और c को भी दोगुना कर दें। तो जहां जहां b इस्तेमाल होगा वो भी दोगुना, जहां जहां c इस्तेमाल होगा वो भी दोगुना। तो हमारा कुछ सवाल मुझे देखते इस फॉर्मेट में समझ में आ गया, यार ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला तरीका है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला तरीका है। वैल्यू पुटिंग से मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मुझे देखकर समझ में आ गया कि मैंने कहा चलो बच्चों को ये भी बता देते हैं कि अगर तुम्हारी पेपर में थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग काम करे तो तुम ऐसा कर सकते हो। देखो a को दोगुना किया गया है नहीं, b को दोगुना किया गया है नहीं, c को दोगुना किया गया है, a प्लस b प्लस 2c, तो क्या दिख रहा है, a प्लस b प्लस 2c, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे तो a का अपना स्क्वायर है, b का अपना स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 2c का स्क्वायर है,
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ माइनस ए भी आया हुआ है, माइनस तुम्हारा 2bc माइनस 2ac, देखो ये पूरा वही टर्म मैंने लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर इतना इतना इतना, यहाँ माइनस ए भी आएगा भाई, माफ करना, क्योंकि ए बी में जो है ना, यहाँ देखो माइनस ए बी तुम्हारा रहेगा, यहाँ सी आया है तो माइनस 2bc, यहाँ सी आया तो माइनस 2ac, तो सेम चीज लिखा है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2, इस तरीके से करके, तो इतना इंटू इतना, उसी तरीके से इतना इंटू इतना बराबर होगा किसके, इतने के। अब ये तो हम यहाँ बैठ के प्रूफ तो नहीं करेंगे ना, तो हमने कैसे करना है सवाल को, तो वही हम आपको शॉर्ट में करने का तरीका बता रहे हैं। ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बस सी अपने आप का दोगुना हुआ है। उसी तरीके से ए का क्यूब भी आएगा, बी का क्यूब भी आएगा, लेकिन यहाँ 2c का क्यूब किया जाएगा, और 2c का क्यूब कितना होता है, तो 8c क्यूब होता है। तो 8c क्यूब कहाँ दिख रहा है, तो 3 अलग अलग ऑप्शंस में दिख रहे हैं। चलो यहाँ पर भी 8c क्यूब है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी इनका क्यूब जोड़ते हैं तो इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना, यानी इनके प्रोडक्ट का 3 गुना, ठीक है। तो माइनस 3abc होता है, लेकिन चूंकि c अपने आप का दोगुना हो गया तो क्या आएगा, माइनस 6abc आएगा। तो माइनस 6ab इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ए को एज इट इज रखेंगे, बी को एज इट इज रखेंगे, सी का दोगुना, और क्या होता है -3 इंटू इन सब का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू ए, फिर उसके बाद यहाँ पर b, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2c, तो -3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो -6, abc आ जाएगा, abc। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जितने देर में आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वैल्यू रखेंगे, नीचे वैल्यू रखेंगे, और उसको जो है अरेंज करने की कोशिश करेंगे, उतने देर में बहुत ही साधारण तरीके से आप सिंपल अपने नजरों को देखकर ये सवाल जो है वो कर सकते हैं। अब सिंपल बोलेंगे कि सर इतना आसान सवाल था, बताओ, हमें तो पता ही नहीं था। a प्लस बी प्लस 2c और बराबर ये हमारा आ जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी को वैल्यू रखना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, a b c सबको 1 रख दो, ऊपर कुछ मान आएगा, नीचे कुछ मान आएगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे इसी के आधार पर हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए। इसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन क्या बनाते हैं, देखो हमसे कहा गया है, ठीक है, सेम तरीके से क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कल के दिन मानो यहाँ पे ठीक है, कल के दिन मानो यहाँ ये सवाल मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कल के दिन मानो यहाँ थोड़ा सा जो है हम परिवर्तन कर देते हैं सवाल में, जहां जहां पर हमें उचित लगता है उस तरीके से, ठीक है। हम अपने तरह से एक सवाल आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आपको दे सकता है, और वैल्यू पुटिंग पे जो हमेशा है ना, जिंदा मत रहा करो कि नहीं जब आएगा तो हम वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे, ठीक है। ये बड़ा कष्ट दे देगा आपको, कहते हैं ना कि कष्ट हो जाएगा, तो बस मेरे भाई कष्ट ही हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग हमेशा नहीं, कभी कभी अपने जो है आंखें, नजरें, किडनी, लीवर सब जो है जिंदा रखा करो ताकि काम आ जाए यहाँ पे। अब जैसे मानो कल के दिन आपका एग्जामिनर यहाँ इसी सवाल को जो है मानो कल के दिन बना देता है a+3 भी बना देता है। क्या बना देता है यहाँ पे, समझेंगे मेरी बात को। आपका एग्जामिनर जो है यहाँ इस सवाल को क्या कर देगा, 3 भी कर देगा। मानो यहाँ बोलेगा कि सर a+3b प्लस 2c, और a स्क्वायर प्लस बोलेगा 9b स्क्वायर प्लस बोलेगा 4c स्क्वायर, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर -ab है ना, तो बोलेगा सर -3ab, फिर उसके पास bc को गुना करने का तरीका, तो -2bc जो है ना, b यहाँ पर भी है, तो थोड़ा सा इसको भी सुधार करो। कल के दिन आपका एग्जामिनर जैसे मानो बोलेगा -6bc, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, a का स्क्वायर हो गया, 3b का स्क्वायर हो गया, 2c का स्क्वायर हो गया, काम खत्म। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट -3ab आ गया, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट -6bc आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट दे दिया गया, बोला कि ये तुम्हारा सवाल है, और इस सवाल में हम आपको अभी 4 ऑप्शन सेट करके दे रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि a³ प्लस, ठीक है, 9b³ प्लस यहाँ 27b³ प्लस यहाँ 8b³, ठीक है, और फिर यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलोगे 27b³, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट 3 दूनी
3 3 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -18 ABC, यहाँ पर आ जाएगा आपका +18 ABC, और यहाँ पर आ जाएगा +8 ABC, और यहाँ आ जाएगा +9 ABC। और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो आपने कहा सर देखो बी जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल है, मैं वही चीज़ है ब्लू कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बी को आपने क्या किया है, 3 गुना किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर यानी यहाँ पर जो हो गया 3 का स्क्वायर 9, सी को आपने 2 गुना किया है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया है। बी और जो ए है वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट में आए थे, तो यहाँ पर बोलोगे सर ए बी को गुना किया गया, तो ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का 3 है, तो 1 × 3 3 सेटिस्फाई। तो ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। आपको बस इसमें आंसर में ढूंढना होगा, तो आप क्या ढूंढोगे, बोलोगे सर ए है तो ए का क्यूब मिलेगा, 3b है तो 3b का क्यूब 27b क्यूब होता है। तो ये 27b क्यूब और ये 27, मतलब b सही हो सकता है, d सही हो सकता है, a और c तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच गए, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2c का क्यूब, 2c का क्यूब क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 2c का जो क्यूब होगा ना, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ और कर लो, और छोटा सा करेक्शन क्या कर लो यहाँ पे ये भी बता देते हैं, ठीक है। छोटा सा जो करेक्शन है वो यहाँ ये करना है, -18, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि सर या तो बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। 3 का क्यूब 27 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। 2 का क्यूब यहाँ पर देखो तो यहाँ 6 है, और यहाँ 2 का क्यूब कितना है, 8 है। मतलब ये हमारा खत्म हो गया, हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। और बाद में क्या करते हैं, तो -3 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, तो 3 3 के 9, 9 तिरके यहाँ पर 1 सेकेंड 3 सॉरी यहाँ पर -3 इंटू हमारा a हो गया, फिर उसके बाद हमारा 3b हो गया, और फिर उसके बाद हमारा 2c हो गया। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, माइनस का 18, और a इंटू बी इंटू सी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, जो बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल है, वो आपने सीखा कि कैसे हमने इस सवाल को किया। बताओ वैल्यू पुटिंग तो आसान है, चलो ठीक है, वैल्यू कुछ रख लिया, लेकिन ये बना कहाँ से, वो बड़ा महत्वपूर्ण था हमारे लिए समझना, ठीक है। वो हमारे लिए समझना जो है वो बड़ा आसान था, ध्यान रखा करो। तो इसी तरीके से आप इस सवाल को समझे कि हाँ सर इसको कैसे करना था। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब ये देखोगे ना तो बोलोगे सर ये एक स्पेशल ही टाइप है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो हो गया वो हमारा एक स्पेशल टाइप हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को हमें अलग से पढ़ना है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में कुल मिलाकर मैंने आपको कितने सवाल दिए हैं, तो 11 सवाल दिए हैं, 30 नंबर से लेकर 41 नंबर तक, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में हमने टोटल 11 सवाल दिए हैं। आपको अगली क्लास में जो है ये पूरा का पूरा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो भी हम खत्म करवा देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टफ है नहीं, एक क्लास में खत्म हो जाने वाला टॉपिक है, और इसमें पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कल अलजेब्रा का ये वाला भी शीट खत्म हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और बाकी शायद बच्चे कह रहे हैं 12 बजे से साइंस की क्लास है, तो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे आपको अगले सेशन में, कल के सेशन में लाइव जरूर रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।